शांति के लिए। अच्छा, अयोध्या कांड पढ़ला से शांति ना आई? और कोई बतावे सुंदर कांड क्यों पढ़ते हैं? कहा हाँ, राम जी को मनाने के लिए, बुलाने के लिए, सुनाने के लिए। अच्छा, राम जी को सुनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। और कोई बतावे? अच्छा, हनुमान जी की सब बात है इसलिए। बहुत बढ़िया। देखिए कितने उत्तर मिल रहे हैं। हो ही गया, बहुत हो गया। हाँ ठीक। अब हम थोड़ा बोल लें। सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं, राम जी प्रसन्न हो जाएं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। सुंदरकांड पढ़ेंगे तो जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। कई कारण है, लेकिन आपसे कहूं, हनुमान जी सुंदरकांड सुन के प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी क्या सुनते हैं? प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी सुंदर कांड सुनने के रसिया नहीं है। किसके रसिया है? प्रभु चरित्र। और प्रभु चरित्र केवल सुंदर कांड नहीं है। प्रभु चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक है। ये बटुक गण आए हैं। आइए आगे आगे भेजिए बटुकों को, इधर लाइए, आगे लाइए। नमो ब्रह्मण्य देवाय। जय जय। सुंदरकांड पढ़ेंगे तो महाराज जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। इस भ्रांति से बाहर निकलिए। सुंदर जीवन जीने से जीवन सुंदर हो जाएगा। कई लोग देखे हैं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, अब पानी पी पी के घर वालों को गरियावत है। क्या सुंदर हो गया हो? सुंदर जीवन जीने से, धर्म पूर्वक जीवन जीने से जीवन सुंदर होगा। और जीवन कैसे जीना है, यदि इस कला को सीखना है तो अयोध्या कांड को पढ़ना पड़ेगा। विनय बाबू, विनय अग्रवाल, सुन रहे हैं मेरी बात को? सुंदर जीवन जीने के लिए अयोध्या कांड को पढ़िए। अयोध्या कांड पढ़कर पता चलता है एक पिता कैसा होता है, एक पुत्र कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, एक मित्र कैसा होता है। जीवन के सारे संबंधों का सर्वोत्तम स्वरूप यदि दर्शन करना है तो अयोध्या कांड को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का हृदय है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। जय जय, जय सिया राम। पहले श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्यो रसिया। जिनके बामांग में मां भवानी विराजमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत के रूप में शोभायमान है। जो भगवान सर्वत्र हैं शंकर जी, जो भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, जो सबके स्वामी हैं, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। अब यहां प्रश्न है, बाल कांड में भगवान शंकर की 2 बार वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 7 श्लोक में 2 श्लोक शंकर जी के लिए रहा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये दूसरा श्लोक है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब बाल कांड में 2 बार भगवान शिव की वंदना 2 अलग स्वरूप में कर चुके हैं, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर से वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये प्रश्न है। कारण है माई बाप, अयोध्या कांड
महापुरुष कहते हैं मनुष्य की युवा अवस्था है। आप में से कौन ऐसा है जिसके जीवन में कोई झंझट नहीं है? हाथ उठावे। बाबूजी कोई नहीं उठा रहा है। जिसके जीवन में झंझट नहीं है उसको हमारा लाख बार प्रणाम है। हमरे जीवन तो बहुते खोखट है हो, बहुते झंझट है। हमार छोड़िए, जिनकी वंदना कर रहे हैं भगवान शंकर के झंझट को यदि देख लीजिएगा तो कपार पीट के रोते रोते समाप्त हो जाइएगा। इतना झंझट में ये रहते हैं। अब आप कहोगे इनको का झंझट है? तो भगवान है। झंझट का दर्शन करिए। बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं, कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है? गणेश जी चलते हैं मूसक पर और बाबा के गले में सांप है। मूसक सांप आमने सामने बैठे हैं। ये झंझट नहीं है तो और क्या है? कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर। मोर और सांप एक ही सांप है। ये झंझट नहीं है तो और क्या है? और तो छोड़िए, माई किस पर चलती है? मैया। जोर से कहिए, शेर पर। अब बाबा किस पे चलते हैं? नंदी पर। नंदी और शेर एक ही पार्किंग में पार्क किए गए हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है? लेकिन आप दर्शन करिए, इतने झंझट में रहने के बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं। यही भगवान शंकर से सीखना है। हम लोग जब छोटे थे ना, छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं। एक भगवान जादू मारते, खट से बड़े हो जाते। कारण सबसे पहले तो पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन आज बतावे, बड़े होने के बाद मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कितना आनंद था हो उस समय है? कोई टेंशन नहीं था। युवा अवस्था आने के बाद जीवन में खोखट झंझट तो आएगा ही। गोस्वामी जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला। अब ये सीखना है इस जंजाल में भी आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए। तो भगवान शिव का चरित्र अवलोकन करिए। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराधे, सादर जपहु अनंग अराधे। और मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, सहसा नाम सम सुनि शिव वाणी, सहसा नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जे पिया संग भवानी, जपि जे पिया संग भवानी, जपि जे पिया संग भवानी। बाबा क्यों आनंद में रहते हैं? दर्शन करिए। सादर जपहु, भगवान शंकर सादर जपते हैं। क्या? राम राम अनंग अराधे। दिन रात राम राम जपते हैं।
अकेले नहीं जगते। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, हम घर में अकेले भजन कर रहे हैं, ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। प्रसन्न होने का विषय है हमारे भजन को देखकर जो घर में भजन नहीं करता था वो भी भजन करने लगे, ये प्रसन्न होने का विषय है। अकेले कर रहे कौन बड़ी बात है हो। यहां भगवान शंकर को देखकर उमा सहित जही जपता पुरा, पूरे परिवार को लपेट कर भगवान शंकर भजन किया करते हैं नित्य, जिसका प्रभाव है नाना प्रकार के विरोधाभास होने के बाद भी जीवन में आनंद बना हुआ है। ये जवानी में सीखने योग्य है। अभी कल की परसों कोई बिटिया मिली, बोली महाराज हम भजन करते तो हैं, भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन घर वाले मना करते हैं। भजन करने की उम्र क्या है? जब से होश संभाले तब से। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जो बचपन में प्रारंभ नहीं करेगा उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद वही कंटिन्यू रखेगा जो बचपन से लगा हुआ है। लोग कहते इसमें है का, रिटायर होने के बाद महाराज कोई काम है? यही काम है, भजन करेंगे बस। एक लोग हमसे करीबन आज 7-8 साल पहले बोले कि महाराज बस 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जहां जहां आपकी कथा होगी वहीं घूमेंगे। 2 साल बाद वो रिटायर्ड हो गए बाबूजी। मुझे बाद में 1-2 साल और बाद याद आया तो एक दिन उनको फोन किया, कहे अरे आप कहे थे रिटायर्ड हो जाएंगे फिर कथा में आएंगे, 4 साल से दिखाई नहीं दिए। बोले महाराज एक ठे घरवा में पोता हो गया है अब उसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। ये क्या है? बहुत कठिन है। दूसरी बात, 60 साल तक रहेंगे कोई गारंटी है का? है? सब लोग टिकट लेकर के आए हैं, और याद रखिएगा वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं है, RAC मिला हुआ है सबको, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। कैंसिल नहीं करा सकते आप, RAC टिकट है। ना जाने कहिया VIP कोटा लग के कंफर्म हो जाए टिकट, यो भरोसा नहीं है तो इसलिए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते हैं, होश में आइए, होश में। अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये हमार है, ये हमार है, अरे हमार है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाँ मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे
फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पूज्य भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले
वाले जाग जा, सारे मुसाफिर आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर आना। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात में सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है तो प्रसन्न नहीं भय, प्रातः काल सुने कि बन जाना है दुखी नहीं भय। जय हो सरकार। हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जीवन में समरस में रहना ये भक्ति है। भगवान भक्ति जानते क्या है? विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान के प्रति अविश्वास जन्म न लेना, ये भक्ति है। दिन भर माला जपने वाले लोग भी यदि जीवन में कष्ट आ जाए तो माला छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आजकल भगवानों में दम नहीं रहा। हमने सुना है भगवान में अब दम नहीं रहा पहले वाला। भगवान का मुख सर्वकाल सम रहता है। रात को सुने राजा बनना है प्रसन्न नहीं भय, प्रातः काल सुने बन जाना है उदास नहीं भय। मंद मंद मुस्कान। एक बार मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है, मन में एक भाव आया, आपको सुनाऊं। भगवान सोचते हैं यदि मैं उदास रहूं और उसी समय मेरा कोई भक्त मुझसे कुछ मांगने आ जाए और मेरे उदास मुख को देखकर कहीं वो मांगने से संकोच न कर जाए, इसलिए भगवान एक रस में बने रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान जो पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, बामांग में माजान की हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। 3 श्लोक लिखने के बाद दोहा लिखा, अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। आप में से कितने लोगों को याद है ये दोहा? देख रहे हैं सरकार, याद सबको है लेकिन पते नहीं कि अयोध्या कांड का दोहा है। सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा जी में जोड़ा गया है। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। क्यों? मन निर्मल न होना तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। चाइना का झूमर दिखाई देता है, मकराने का पाथर दिखाई पड़ता है, नक्काशी दिखाई पड़, ठाकुर जी नहीं दिखते। अब मन निर्मल हो जाए तो ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इतना अंतर है बस। राम जी कहते, कई लोग प्रश्न किए महाराज भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो कुछ न करिए, पहले मन को निर्मल कर लीजिए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि आवा।
जिसका मन निर्मल है वो सो मोहि पावा, पावा यानी पाएगा नहीं, पाया हुआ है। राजन नहीं, आप जितने लोग हम हैं सबको भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई काहे नहीं देते महाराज? मन निर्मल नहीं है, कैसे दिखाई देंगे? है? मन निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा? कलयुग में केवल और केवल भगवत नाम से, दूसरा कोई साधन नहीं। अच्छा आप बताइए, आप में से होली में रंग कौन कौन खेलता है? बनमानुष जैसा होली कौन खेलता है? भूत जैसा। पूरे चेहरे में पूरा वो ब्लैक वाला हरा वाला रंग पुत जाए, उसके बाद क्या करते हैं? नहाते हैं ना। जो सप्ताह में एक बार साबुन लगाता हो, वो भी होली के दिन कम से कम 10 बार साबुन लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता है? क्यों क्यों 10 बार लगाते हैं? कहिए। मैल छुड़ाने के लिए। जिस प्रकार बार बार साबुन लगने से चेहरे का मैल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, बार बार भगवान का नाम जपते रहिए। बार बार जपते जपते एक दिन मन का मैल भी उतर जाएगा। है? जपते रहिए। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, उसके बाद भी लगे रहिए। जैसे थोड़ा सा मैल साफ होगा, थोड़ा सा मन लगेगा, और साफ होगा और मन लगेगा। जैसे जैसे मैल उतरता जाएगा, वैसे वैसे नाम जप में मन रमता जाएगा। है? शबरी ने कोई यज्ञ नहीं किया था कि राम जी दर्शन देने चले गए थे। क्या किया था? शबरी ने क्या किया था? हाँ, मन निर्मल किया था। कैसे किया था? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 10,000 साल जपा था सबरी ने। कितने दिन? बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपड़िया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक, चरणों में शीश नवाऊंगी।
पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिड़ने की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते, अरे राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते। अरे रामा रामा रटते रटते। आपको बताऊं, ये जो गीत है ये हिंदी का पद नहीं है सरकार। यहां बिहार से कितने लोग हैं? बिहार में छपरा से कितने लोग हैं? छपरा के भी लोग हैं। छपरा में एक लोक गीत है जिसका नाम है पूर्वी। बिहार में गाया जाता है, मूल रूप से छपरा में। इसका नाम है पूर्वी। ये भोजपुरी भाषा का पूर्वी है, बहुत पुराना गीत है। उसको बाद में लोगों ने हिंदी में बदलकर हिंदी में इसको बना दिया। हमारे कलकत्ता में एक आत्मा चाचा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुख से मैंने बहुत पहले सुना था। आरे राम राम रटते रटते बीतली उमरिया रघुनंदन बबुआ। कबले बा हमारो खबरिया ए रघुनंदन बबुआ। राम राम नाम जप करने से ही मन निर्मल होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को उन्होंने निर्मल किया है। और उसके बाद बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहारी। आपसे कहूं, अयोध्यावासी सब प्रकार प्रसन्न है और नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अछत, अछत यानी अपने रहते हुए युवराज पद राम ही देऊं। यदि महाराज अपने रहते रहते राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य होगा। अयोध्या की प्रजा का ये भाव चक्रवर्ती जी के पास पहुंचा। एक दिन सभा में दर्पण लेकर मुकुट सम किया उन्होंने, दिखाई पड़ा कान के पास के केश श्वेत दिखाई पड़े। आपसे कहूं, पूरा शरीर हमको न संकेत करता है, पूरा शरीर एक एक अंग संकेत करते हैं। कैसे महाराज? भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय यदि डकार आ रहा हो, डकार समझते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है पेट कह रहा है कि हम पर अब कृपा की जाए, अब कृपा करिए हमारे ऊपर।
जीव का कहता है ओह डकार निकला, यानी जगह खाली हो गया, और लाओ। आंख से दिखाई देना कम हो जाए, इसका अर्थ है बाहर बहुत देख लिए, अब अपने को देखने का समय आ गया है? दांत गिरने लगे, इसका अर्थ है कि भीतर का तंत्र अब ठीक नहीं रहा पहले जैसा, इसलिए अब कड़वा न खाओ, मधुर मधुर भोजन करिए जिसे पचाने में कठिनाई ना हो। जीव क्या करता है, जितना बार टूटोगे उतने बार लगाऊंगा। महाराज ने देखा श्रवण समीप भय श्वेत केशा, समझ गए ये श्वेत केश उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदल लिए, आप भी अपना रंग बदलिए। महाराज ने मन में निर्णय किया राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। तुरंत गए गुरु जी के पास और जाकर कहे गुरुदेव ऐसा मुहूर्त बताइए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किससे पूछे? कहिए कौन गुरु जी हैं? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। गुरुदेव भगवान ये जान रहे हैं कि जो मुहूर्त मुझसे पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। कहे कैसे दे कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं है। तो गुरु जी ने एक उपाय निकाला, कहा महाराज बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब कब राम हो ही जुबरा। गुरुदेव ने कहा महाराज बेग करिए। बेगी मने तुरंत, विलंबना, विलंब मत करिए, तुरंत करिए। समाज सजाइए, मुहूर्त न पूछिए राम जी के अभिषेक के लिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठतम मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, परंतु देखिए होनी प्रबल है, होनी प्रबल है। महाराज ने कहा कि गुरु जी तो कह ही रहे तुरंत करिए, परंतु मैं अब आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। और ये कल जो प्रातः काल था ना, इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। लेकिन यहां पर मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के बन जाने में न चक्रवर्ती दशरथ जी का कोई अपराध है, न मंथरा का कोई अपराध है, और न मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध है। क्यों? थोड़ा हारमोनियम बढ़ाइए थोड़ा। क्यों? क्यों? चौपाई कहती है रामा कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। राम जी बन गए, आप दर्शन करिए। राम जी के समय 2 लोग ऐसे उपस्थित थे वहां पर जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। 2 लोग थे। एक कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। गुरु जी में इतनी शक्ति थी कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, असकई को टारी टेक जो टेकी। गुरु जी में शक्ति है। और दूसरा जानते हैं कौन है? भावे उमेटि सकहि त्रिपुरारी। दूसरे भगवान शंकर हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को इधर उधर कर सकते हैं। और दशरथ जी ने तो कहा भी था भगवान शंकर से, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने वाले शंकर जी भी हैं और गुरुदेव वशिष्ठ जी भी हैं।
उसके बाद भी ये राम जी का वनवास बदल नहीं पाए, क्यों? इसका कारण जानते हैं? राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, राम जी का बन जाना स्वयं राम जी की रचना थी, इसलिए कोई बदल नहीं पाया। इसलिए भूल कर भी कभी मां कैकेयी पर दोष न दीजिएगा। राम जी के लिए जितना बड़ा बलिदान कैकेयी मैया ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे, आप जानते हैं, महाराज से। राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्यों? राम जी बचपन में ही मां से कह चुके हैं, मां किसी भी तरह आप मुझे वन भिजवाइएगा। राम जी को राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर लिया। देखिए, एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आप यदि परीक्षा में प्रथम दर्जे से उत्तीर्ण हो गए, फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम ही तो पढ़ाए थे इनको, हम ही तो पढ़ाए थे। लेकिन जब आप फेल हो जाइएगा ना, तो जो पढ़ाया हुआ होगा वो भी नहीं कहेगा कि हम पढ़ाए थे। एक आपको घटना सुनाऊं, ये सत्य घटना है। हमारे कलकत्ता के, अब वो तो नहीं रहे, 2 साल पहले बड़े प्रतिष्ठित अध्यापक थे अपने समय के। तो बिहार के बक्सर में रेलवे स्टेशन पर उतरे और एक जूता पॉलिश करने वाला बैठा था। उसके पास जाकर बोले, तर हमारा जूता पॉलिश कर दीजिए। तो जूता पॉलिश करने वाला पॉलिश किया, जूता पॉलिश किया। उसके बाद ये पूछे कितना रुपया हुआ? बोला, अरे सरकार, हम आपसे रुपया लेंगे। बोले, क्यों? आप मेरा जूता पॉलिश किए, क्यों नहीं लेंगे? अरे गुरुजी, आप ही का पढ़ाया हुआ मैं छात्र हूं और मैं आपसे रुपया लूंगा। अब उनके साथ 4-5 लोग और थे। अब वो सोचने लगे, गुरुजी न जाने कहाँ पढ़ाए कि इसको जूता पॉलिश करना पड़ रहा है। आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए कई लोग मिलेंगे माई बाप। जो आपकी असफलता को भी अपना बना ले, वो आपको सच्चा प्यार करने वाला है, उसका जीवन भर आदर करिएगा। ये काम मां कैकेयी ने किया है। राम जी को पता चला, प्रातः काल सीता मैया, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। यद्यपि राम जी ने बहुत मना किया, सीता मैया को कहा कि वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है। सीता मैया ने एक वाक्य कहा, प्रभु आप कह रहे हैं मैं सुकुमार हूं, मैं सुकुमार, क्या आप बन जो तुम ही उचित तप मो कहूं हो। मैं सुकुमार हूं और आप कठोर हैं। आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए भोग उचित है। प्रभु नाथ, एक स्त्री के जीवन में सारे संबंध हों, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बेटा बेटी सब हों। केवल यदि पति साथ नहीं होता है तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है प्रभु, उसी प्रकार आपके बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदाई लगेगा। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। लक्ष्मण भैया आ गए। राम जी ने समझाया, रहिए, अयोध्या का रख रखाव करिएगा, पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोली, आपको छोड़कर मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, आप ही माई बाप भाई बहन सब आप ही हैं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। राम जी ने उनको भी चलने के लिए कह दिया। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबको प्रणाम करके राम जी चले हैं। चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी को कहा, रथ लेकर जाओ, बिठाकर 4 दिन वन का दर्शन कराकर वापस ले आना।
सुमंत जी रथ लेकर आए, भगवान चले, पूरी प्रजा राम जी के रथ के पीछे दौड़ने लगी। राम जी चलते चलते अगले दिन उसी दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। मध्य रात्रि में माया को प्रेरित करके पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी निद्रा में सुलाकर और मध्य रात्रि में ही राम जी निकलते हैं। दूसरे दिन पहुंचे। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखे के दंडवत हर्ष विसेखी लखन सचिव सिय किए प्रणाम सबहि सहित सुख पायउ रामा। लखन सहित सिय किए प्रणाम सबहि सहित सुख पायउ रामा। चलते चलते भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, हम और आप गंगा जी की गोद में बैठे हैं, हैं? आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी को उतर कर दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख पीछे से सुमंत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भी रथ से उतर करके दंडवत किए हैं। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा गाई है। गंगा जी की महिमा आप लोग जानते हैं, राम जी के श्रीमुख वचन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु कहते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? गंगा सकल मुद मंगल गंगा सकल मुद मंगल। गाइए, पीछे से गाइए। गंगा सकल मुद मंगल मूला। गंगा सकल मुद मंगल सब सुख करनी हरनी सब सूला। सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंग कही कही कोटि कथा प्रसंग। कही कही कोटि कथा प्रसंग। कही कही कोटि कथा प्रसंग। राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। आप दर्शन करिए, जो गंगा जी राम जी के पांव से प्रकट हुई है। कल आपसे निवेदन किया, गंगा जी राम जी के चरण की चरणामृत है। भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हुई हैं।
भगवान वामन अवतार में जब त्रिविक्रम रूप धारण किए, 3 पग नापने के लिए बलि से मांगे थे, 3 पग भूमि दान में। बलि ने संकल्प करके दिया। बलि को लगा छोटा शरीर है, कितना मांगेंगे यहां से वहां तक। जब संकल्प कर लिया तो भगवान ने बढ़ाया अपना शरीर, क्या रूप धारण किया। और 3 पग नापते समय, ये ब्रह्मलोक है समझिए, यहां ब्रह्मा जी हैं। पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा और ऊपर उठ रहा था, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडलू से पानी निकाले भगवान का पांव धोने के लिए। पांव नहीं धो पाए, दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून का केवल आगे का भाग, अग्र भाग धोकर अब वो पानी फिर से कमंडलू में रख लिए। वही गंगा जी हैं, वही गंगा जी हैं। जो गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, उन्हीं गंगा जी की महिमा राम जी अपने मुख से गा रहे हैं। अपनों की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। अपनों की प्रशंसा, हमको अपनों में केवल कमी दिखाई पड़ती है, बाहर का बहुत बढ़िया। राम जी अपनों की प्रशंसा करते हैं। सुनि गुण साधु समाज बखाने, देख दोष कबहु न उर आने। ये राम जी की विशेषता है। राम जी क्या महिमा गाएं? गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी जीवन के समस्त मंगल की मूल है। सकल मुद मंगल मूला, और जीवन में सब सुख देने वाली है और समस्त क्लेश का हरण करने वाली है। ये गंगा जी की महिमा है? सब सुख करनी हरनि सब सूला। नाना प्रकार से कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। अनेक प्रकार से प्रसंगों को राम जी कहते हैं, गंगा जी का अवलोकन करते हैं। प्रयाग में आए हैं, 5 मिनट किनारे खड़े होकर केवल गंगा जी के लहरों को देखिए, केवल मैया का दर्शन करिए। गंगा, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवान कहे गए, गंगा तव दर्शनान मुक्ति। दर्शन मात्र से मुक्ति है गंगा जी के। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह उपहार लेकर आए, निवेदन किया, प्रभु यहीं रहिए। भगवान बोले, नगर में नहीं रह सकता। तो एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में भगवान कंदमूल पाकर और उसी पर मैया के साथ सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पहरे में बैठे हैं विरासन लगाकर। सुमंत जी भी जाकर सो गए। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर राम जी के चारों तरफ पहरे में लगाए। क्यों? तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और हम लोग को भी छोड़ के राम जी चले जाए तो क्या होगा? अपने सिपाहियों को पहरे में लगाया चारों तरफ। और राम जी के पास आए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोता हुआ देखकर निषाद राजगुह लगे फपक के रोने। कय कय नंदिनी मंद मते, कठिन कुटिलपन की। जेहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दे। कैकेयी जी ने रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए आज कुल्हाड़ी जैसा व्यवहार किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया, कैकेयी ने उन राम जी को दुख दे दिया। ये कौन कह रहा है? निषाद राजगुह। और याद दर्शन करिए, जहां बोल रहे हैं वहीं थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक जीवन भर बात याद रखिएगा, जिसको अपना कह चुके हैं उसके खिलाफ सुनना नहीं चाहिए, ये धर्म है। जिसको एक बार कह दिया कि हमारे हैं, फिर उसके खिलाफ न सुनिए। क्यों? सुनिएगा तो संबंध समाप्त हो जाएगा। कैकेयी जी मां है, निषाद राजगुह
जब माँ कैकेयी को भला बुरा कहने लगे तो लक्ष्मण जी बोले इधर आइए मेरे पास आइए। आपने क्या कहा कि कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दे दिया। राम जी सोए थे वहीं पर। लक्ष्मण जी पूछे निषाद जी ये बताइए राम जी को यदि दुख होगा तो नींद आएगी? बोले नहीं आएगी, राम जी तो सो रहे हैं, खूब बढ़िया चकाचक सो रहे हैं, देखिए कहां दुख है इनको। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी यही भ्रम है कि उसने हमको दुख दे दिया, लेकिन सत्य क्या है? काहू न को सुख दुख कर दाता निज कर्मा भोग सब। संसार में न राजन आपको सुख दे सकते हैं, न राजन आपको दुख दे सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो हमको सुखी कर दे, हमको दुखी कर दे। फिर महाराज हम अपने ही द्वारा किए गए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए गए कर्म से दुखी होते हैं। अब इसका बड़ा गूढ़ यहां पर विश्लेषण लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपको सरल भाव में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ऐसा होता क्यों है। लक्ष्मण जी कहते मिलना, मिलना समझ रहे हैं ना? अब मिलना का उल्टा जोर से कहिए, बिछुड़ना। मिलना, आगे कहिए मिलना का उल्टा जन्म लेना, इसका उल्टा क्या होगा? मरना। सुख, भीतर, स्वर्ग, ऊपर, अच्छा। संसार के जितने संबंध, माता पिता, पत्नी पति, बेटा बेटी, भाई शत्रु, मित्र, स्वर्ग नरक, श्रेष्ठ मध्यम निम्न, भीतर बाहर, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, कुछ छूटा नहीं है ना? हम और आप इसी में जी रहे हैं। धरती के किसी भी कोने में रहे हम इसी में जी रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी ये जो सुनाया आपको ये है क्या? यही मोह मूल परमारथ नाहि। ये क्या है? मोह का मूल है। और दर्शन करिएगा हम और आप इसी में घूमकर और सपना देख रहे हैं, इसी में सोकर सपना देख रहे हैं। सपना दिखा रहा हूं आपको। महाराज 15 साल से भाड़े के क्वार्टर में रह रहे हैं प्रयाग में, लगे हैं एक जमीन हो जाए तो घर बना लेंगे। ये सपना है, ये सपना है। 2 चक्का है महाराज, एक 4 चक्का लेने का सोच रहे, ये सपना है। लड़कों आप पढ़ा रहे हैं महाराज, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत आनंद होगा उसके बाद। ये सपना है। और यही जो सपना है ना, यही हमको आपको रुलाता है, यही सपना हमको आपको हंसाता है। कैसे? अब ये तौलिया है, ये किसकी तौलिया है? जोर से कहिए। हमार है। ये तौलिया में आग लग जाए आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? लेकिन हमार तो जान निकल जाएगा। मैं एकदम व्यवहारिक सुना रहा हूं आपको। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, वहां जब पढ़ता था मैं, तो माई हमको रोज 20 रुपए देती थी। माँ हमको डेली 20 रुपए देती थी। 20 रुपए में 18 रुपया भाड़ा में चला जाता था। बीच में गंगा जी को स्टीमर से पार करते थे, फिर वहां ऑटो से जाते थे, तो आने जाने में 18 रुपया निकल जाता था। मेरे पास बचता था 2 रुपए। तो उस समय फिर हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो पैसा रहता था। लेकिन आपको सुना रहा हूं, एक बार कॉलेज जाते समय स्टीमर का टिकट कटाया, वो खुला पैसा दिए और जीटी से जा रहा था स्टीमर पर चढ़ने, 5 का सिक्का हाथ से गिरा, गंगा जी में चला गया।
दिन भर मेरा मन उदास रहा। क्यों? 5 रुपया गिर गया हमारा। ये क्या है? उस रुपए से मोह था तो हम सारा दिन दुखी रह गए। राजधानी में एक बार मैं चल रहा था, देखा राजधानी में तौलिया बेडशीट मिलता है, तौलिया ना, एक आदमी ट्रेन की तौलिया से अपन जूता पोंछ रहा था। क्यों? अब मेरी नहीं है ना, वो तो सरकार की तौलिया है। अपनी तौलिया से प्रेम है, दूसरे की तौलिया से प्रेम नहीं है। ये जो मोह है, यही मोह हमको हंसा देता है, यही मोह हमको रुला देता है। हम और आप इसी मोह रूपी रात्रि में सोए हैं और सपना देख रहे हैं। सपना पूरा हो गया, हम नाचने लगे। सपना पूरा नहीं हुआ, हम रोने लगे। ये हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है, मोह में देखा गया स्वप्न। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सब सो रहे हैं। मोहानिसा सब सोवनिहारा, और सोकर देखा ही सपना अनेक प्रकार। सोकर अनेक प्रकार से सपना देख रहे हैं। लक्ष्मण जी से निषाद राजगुरु ने पूछा, लक्ष्मण जी क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, सब नहीं सो रहे हैं, कुछ जगह है। कौन जगह है? ये विषय है बहुत अद्भुत। जगह कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि जग जामिनी। जामिनी मने जामुन, हाँ जामुन ना, हाँ, जामिनी मने रात। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। इस संसार के मोह रूपी रात्रि में कौन जगा है? जो जोगी है। अब जोगी कौन है? वो सारंगी लेके जो टहल रहा है वो जोगी है कि नहीं भगवान जाने। लेकिन यहां जोगी का डेफिनेशन देखिए, कौन जोगी है? जो परमारथी प्रपंच वियोगी। नौकरी करते हुए भी, खेत जोतते हुए भी, व्यापार बिजनेस करते हुए भी, जो परमार्थ में लगा हुआ है और अपने आप को जगत के प्रपंच से बचा के रखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो जोगी है। जो परमार्थ कर रहा है वो जोगी है। और कब माना जाए जीव जग गया है? बाबा कहते हैं, जानिय तब ही जीव जग जागा। कब माना जाए कि जीव जग गया है? उत्तर सुनिए, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों से, विलासिता से मन को उपरति प्राप्त हो जाए, वैराग्य आ जाए, ये जागने का लक्षण है। और ये 1-2 दिन में नहीं होगा। आज मैं संगम पर स्नान करने गया तो एक वहां भैया मिल गए। चलते चलते हमसे प्रश्न किए, महाराज सपने में तो राम जी हमको 3-4 बार दर्शन दे दिए हैं, सही में कहिया देंगे? मैं आ रहा था तो पूछ रहे थे। हमने सपने में 3-4 बार मिल गया, उससे पेट नहीं भर रहा है। नहीं महाराज सही में कहिया देंगे। हम इतना जल्दी काहे हैं? सबरी को तो 10,000 साल में मिला था, है? आपको 1-2 साल में चाहिए का? बोले नहीं नहीं, हमको एक सिद्ध महापुरुष जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, वो हमसे बोले कि तुमको दर्शन मिल चुका है। हमको जब वो सिद्ध महापुरुष कह ही चुके हैं दर्शन मिल गया है, तो हमारी पीछे काहे पड़े हैं? अभी हमको नहीं मिला है। इतना सरल थोड़े, दाल भात के कौर थोड़े है वो। विषयों से वैराग्य कब होता है? राम जी कहते हैं, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति
विषयों से वैराग्य कैसे होगा उसका तरीका सुनिए। सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम। विप्र कौन? ब्राह्मण। विप्र कौन? साधु। विप्र कौन? संत महात्मा। विप्र कौन? तुलसी जी। विप्र कौन? गौ मैया नंदी जी। विप्र कौन? भगवान का मंदिर। विप्र कौन? भगवान का तीर्थ। विप्र कौन? भगवान का विग्रह। भगवान की सेवा में प्रयोग में आने वाला हर एक वस्तु विप्र की कोटि में आता है। पहले इनमें श्रद्धा हो। वो स्कूटी चला के जा रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, जय गौ मैया, ये श्रद्धा का प्रतीक है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, उसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद ने जो कर्म दिया उस कर्म को पालन करना धर्म पूर्वक। ऐसा करते करते जीते जीते एक समय आएगा, एहि कर फल पुनि विषय विराग। इसका परिणाम क्या है? विषयों से वैराग्य होगा। एक वाक्य में यदि इसको कहूं तो मानस में कहते हैं धर्मत विरति। धर्माचरण से जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होगी, और वैराग्य आने के बाद समझिएगा जीव जग गया है, ऐसे सब सोए हुए हैं। ये वैराग्य कैसे आएगा उसका उपाय बता रहा हूं। घर में, परिवार में नौकरी व्यापार करते हुए भगवान का भजन करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, ये सबसे सरल मार्ग है। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत के बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। याद रखिएगा, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। फिर पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। फिर तो ब्रजराज आ करके गज को बारे। ब्रजराज आ करके गज को बारे। कब बारे? गई आह जब रुक मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद
कहानी। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। फिर जली होलिका जब मुरारी पधारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे। प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी। जब पहुंचे दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे। सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वार। और यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे। यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहाँ आज तक तू भटकता था राही। कहाँ आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। विनय तुम भी बन जाओ। राजन को जो सबको उबारे। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। यही मंत्र जपना है रह कर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे। तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं
ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ढेर बुझा गेल लागता। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हमारे आपके मध्य इस कथा के मुख्य यजमान बाबू सुधांशु द्विवेदी जी उपस्थित भय। नित्य नाम लेते थे, आज पहुंचे हैं आप है? साथ में हमारे गुड्डू भैया जी, अम्बरीश शर्मा जी जो लाहौर मध्य प्रदेश से विधायक हैं। जय जय भैया, स्वागतम। बैठे बैठे। पीछे हमारे पुनः आज गौरीगंज विधानसभा से विधायक जी आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी भैया उपस्थित हुए, बहुत बहुत। साथ में कौशाम्बी के पास से विधायिका जी श्रीमती पाल जी यहाँ पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। तो क्या कह रहे थे हो? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रयास करिए कि भगवान की याद बनी रहे। सुबह 1 घंटा हम पूजा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह भले पूजा ना करें, लेकिन यदि हमेशा भगवान की याद बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। याद बनी रहे। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जब हम याद करेंगे ना, तब भगवान हम पर दया करेंगे। भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद तो आ ही सकती है ना, है? जो आ सकती है उसमें लगा जाए। भगवान को याद करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी ये जो सामने सोए हैं ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है, परमारथ स्वरूप है, अभिगत अलख अनादि अनुपा। निषाद जी ने पूछा ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले, सखा परम परमारथ एव। हे सखा, मैं परमार्थ नहीं परम परमार्थ बता रहा हूं। क्या? मन क्रम वचन राम पद ने। मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम जागृत हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ है। ये परम परमार्थ है। कन्हैया वाले कन्हैया में जागृत कर ले। भटकना नहीं है, अटकना है। कन्हैया वाले कन्हैया में अटके, राम जी वाले हमारे रघुनाथ जी में अटके, शंकर जी वाले शंकर जी में अटके, मैया वाले मैया में अटके। अपने इष्ट में अटक जाना, यही जीवन का परमार्थ है। सरकार है? निषाद राजगुह प्रसन्न हो गए। प्रातः काल हुआ, राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और केश में लगाकर जटाओं का मुकुट बनाया सिर पर।
ये दृश्य देख करके निसुमंत जी रोने लगे। जिसको गोद में खिलाया हो वो आज वलकल वस्त्र धारण करके वनवासी स्वरूप बनाकर वन में जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए सुमंत जी। कहे राम जी से कि आपके पिताश्री ने मुझे 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने कहा, तात सत्य को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सत्य ये है कि पिताजी ने मां को वचन दिया है और मेरा धर्म है उस वचन का पालन करना, इसलिए मैं चलूंगा नहीं साथ में। सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए, और उसके बाद सुरसरी तीर आप तब आए। विदा करने के बाद भगवान गंगा जी के तट पर आए। कौन कौन आया? राम जी, लक्ष्मण जी तीसरा, सीता मैया चौथा, निषाद राजगुह, ये चारों गंगा तट पर पहुंचे। आपको बताऊं, प्रातः काल जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे रात्रि में कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, वहीं बगल में केवट जी खड़े होकर सब सुन रहे थे। एक यहां बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप मानस को ध्यान से पढ़िएगा। जब तक राम जी ने रावण का वध नहीं कर दिया, राम जी ने एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। राम जी भैया प्रकट नहीं होने दिए, हमेशा छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, उस बात को लक्ष्मण जी आज क्यों प्रकट कर दिए निषाद राजगुह के सामने कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। ये उचित तो है नहीं, लेकिन यहां दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी आज बोले नहीं हैं, लक्ष्मण जी आज बुलवाए गए हैं। राम जी ने ही प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से निकलवा दिया है। क्यों? राम जी जानते हैं कि बगल में केवट जी हैं। राम जी केवट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद। केवट भैया सुन लिए हैं कि राम जी के सब धन राम जी के गुड़वे में बा। सवेरा हुआ, दौड़कर निषाद राजगुह के पास जाकर बोले, मलिकार एक काम लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं राम जी हमरे नाव में बैठ के वो पार जाएं। आप डुगडुगी बजवा दीजिए श्रृंगवेरपुर में, मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक दिखाई ना पड़े गंगा तट पर। डुगडुगी बज गई, केवट भैया गए। पानी उन्हीं पी लीजिए थोड़ा। संगम गए थे कहा नहाने? राम ही जी के साथ बानर खाली नहीं थे। सब हम राम ही जी के पार्टी के हम लोग हैं। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोलकर बीच नदी में ले गए। सोचे किनारे रखेंगे, कहीं राम जी सीधे आके चढ़ ही जाएं, इसलिए आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम लक्ष्मण सीता मैया और निषाद राजगुह पहुंचे। वस्तुतः यदि देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो राम जी को मौन रहना चाहिए था, लक्ष्मण जी को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक है। लक्ष्मण जी जा भी रहे थे सरकार नाव मांगने, राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले आज आप नाव नहीं मांगेंगे, मैं मांगूंगा। क्यों? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, लाने वाले नहीं है। केवट राम जी भाई साहब को भी जानते हैं कि भाई साहब के कान में ना नहीं जाना चाहिए, ये ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे केवट ना कहेंगे तुरंते बाण मार देंगे। ये भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु आप ही मांगिए।
और जो राम जी सबसे मांगते हैं, सबको देते हैं, वो राम जी आज केवट के सामने हाथ फैला दिए। मांगे नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। मांगे नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करने मूर्ख कछुआए। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करने मूर्ख कछुआए। छुवत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काट कठिनाए। छुवत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए। तरने मुनि घरने होई जाए, बाट पर मोरे नाव उड़ाए। तरने मुनि घरने होई जाए, बाट पर मोरे नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो, एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो। नहीं जानऊ कछु और कबारो। नहीं जाना कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गात हो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। जो प्रभु पार अवसि गात हो, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहो। मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने केवट जी के सन्मुख केवल एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव इधर लाएंगे? राम जी ने क्या कहा? मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? नहीं लाएंगे। न केवट आना। आप दर्शन करिए, आपसे यदि भगवान कुछ मांग दे तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप मना कर दें। मना करेंगे क्या? यहाँ केवट जी मुख पर बोल दिए, लाएंगे नहीं। केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले, प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं, मैं लाऊंगा नहीं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानिला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले, भैया बचपन से आज तक मैं साथ में लगा रहा, मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी पहली बार आए और कह रहे मरम जान गए। राम जी पूछे, भैया कौन सा मरम आप जान गए? यहां दर्शन करिए, बड़ी अद्भुत बात। केवट जी कहते, प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है।
केवट जी बोले, राम जी बोले कैसे जानते हैं? केवट जी बोले प्रभु हमारे बाबा नाव चलाते थे, मेरे बाबूजी नाव चलाते थे, बाबूजी के बाद मैं भी नाव ही चलाता हूँ। नित्य ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सैकड़ों लोगों को हम इस पार उस पार यहाँ नहीं करते हो। लेकिन आपसे बतावें, जो भी आता है नाव मांगता है, लेकिन प्रभु जिस प्रकार से आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी मुझसे। राम जी बोले मैंने कौन सा अलग ढंग से मांग दिया? मैंने तो यही कहा कि केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले प्रभु यही तो बात है, आज तक जो भी आता था आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है, और वो आप है प्रभु। लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले प्रभु आदेश हम अपने सेवक को देते हैं, हम अपने नौकर को देते हैं, हम निवेदन उससे करते हैं जब हम जानते हैं जो वस्तु मांगी जा रही है वो मेरी नहीं सामने वाले की है, उससे हम निवेदन करते हैं। प्रभु आज तक जो भी आया इस केवट को नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं लाऊंगा। केवट जी, लक्ष्मण जी बोले भैया आप देखिए पहली बार आप मैनेजमेंट संभाले फेल हो गया, आप सीधे सीधे नाव मांगे, इन्होंने मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना करते तो बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। बोले भैया मना कर दिया है। राम जी बोले भगत है। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले भगत, आप कह रहे नाव लाओ, वो ला नहीं रहे। भगत जो आपकी बात न माने सब भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े गए नहीं हैं। उनको आप कही रहे चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनसे आप कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं राम जी सब उसका उल्टा करते हैं सब। राम जी लक्ष्मण भैया से बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था न चलिए, किया था ना? सीता जी दंडवत सरकार, विराजे 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 विराजे, इधर इधर विराजे, इधर विराजे, इधर आजे सरकार, इधर आजे, इधर इधर जगह, इधर इधर जगह। राकेश भैया इधर इधर विराजे। हाँ। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया, सीता जी को भी मना किया न चलिए, आप लोग माने? केवट जी खड़े हैं, कहते हैं अरे हम नाही नियारा। नियारा बुझाता? हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हे प्रभु रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, मैंने सुना पत्थर के तीरिया,
बनौनी रउआ राजा जी ये सब कहेला, ये सब कहेला। एक लकड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई अपन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धोरिया से लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धोरिया से लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवड़ जी? अरे रौरी घोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, कितना बड़ा डर लागेला। केवड़ जी बोले प्रभु मैंने आपके विषय में सुन रखा है कि पीछे कभी आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले सरकार तुम हल्के में ले रहे हो भैया को मेरे, हमरी सोझे सामने रखा था भैया ने, पांव रखा पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले अच्छा ही बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? जोर से कहिए पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर होता है। केवट जी बोले इसी बात का तो टेंशन है, कठोर पत्थर यदि स्त्री में परिवर्तित हो सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा प्रभु? ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम आपको बतावे इसी नाव से हमारा परिवार जीवित है, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा प्रभु, नाव के बिना हमारा परिवार भूखों मरी जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है राम जी, हम आप में कोई दोष नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, ये ना समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, केवट भैया ने कहा प्रभु रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष न आपके पांव का दोष, यदि किसी का दोष है तो पांव के धूल का दोष है। अब मैं कहता हूं पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। अच्छा आप बताओ लकड़ी यदि पानी में रहे और एक लकड़ी पानी के बाहर रहे तो दोनों में कोमल कौन सी लकड़ी होगी? पानी वाली। केवट जी बोले एक तो लकड़ी की नाव, पत्थर कठोर की लकड़ी, पत्थर कठोर लकड़ी ऐसे कोमल होती है और ऊपर से लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है। आपको पता नहीं पानी पी पी कर हमारी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है प्रभु। पत्थर को तो 2-3 मिनट टाइम भी लगा होगा, ये 1 सेकेंड में स्त्री बन जाएगी, इसकी गारंटी है। हम उपाय आपको बता दे रहे हैं। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। आप घबराइए मत, हम पांव धोकर सब जड़ी बूटी बाहर निकाल देंगे, उसके बाद नाव पे चढ़ाएंगे, कोई खतरा नहीं रहे। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। भगवान ठहाका मार के हंसे हैं। केवट जी बोले देखिए पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देंगे, उसके बाद आराम से बैठिए, जहां बोलिएगा जिस घाट पर बोलिएगा उतार देंगे। लक्ष्मण जी बोले किस दुनिया में रहते